कैसे हैं आप सब? आइयो बच्चे होंगे। आज है भाई दूज, तो सभी को हैप्पी भाई दूज। हम लोग जा रहे हैं बहट मामा जी के यहाँ, तो आगे आपको दिखाती हूँ कैसे हमारे यहाँ भाई दूज सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया मैंने अपने कान्हा जी को, मतलब लाला को टीका। हमारे लाला और राधा रानी दोनों को मैंने टीका किया। मेरा जो भाई दूज हो, रक्षाबंधन हो, कुछ कोई भी फेस्टिवल होता है तो मेरी फर्स्ट राखी हो या टीका हो, कुछ भी हो, मेरे लाला को ही जाता है, क्योंकि वो है तो सब हैं। भगवान सबके भाइयों को खूब सलामत रखे, खूब लंबी उम्र दे, ठीक है। और लाला अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पे बनाए रखे। फिर हम लोग बहट पहुंच गए। मैंने वीडियो पहुंचते नहीं बना पाया था, लेकिन जब टीका होने लगा था तो बनाया। तो ये हैं बीच वाले मामा जी। बीच वाले मामा जी का टीका मम्मी ने किया। जब तक बड़े वाले मामा जी शायद कहीं गए थे तो वो आने वाले थे, तो हम लोगों ने टीका स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि खाना भी खाना था। तो हम लोगों ने प्लान किया था पहले कि पहले सब लोग टीका करेंगे, उसके बाद ही खाना वाना जो भी करना है बाद में ही करेंगे। तो ये बीच वाले मामा जी को मम्मी ने टीका किया, मिठाई दी अपनी दक्षिणा ली, आरती की, जो है सब कुछ किया। मम्मी के 3 भाई हैं। ये बीच वाले मामा जी हैं, छोटे वाले मामा जी और बड़े मामा जी को तो आपने अक्सर मेरी वीडियोज में देखा होगा। पीछे नानी भी थोड़ा सा वीडियो में आ रही हैं। नानी बैठी हुई हैं, मम्मा टीका कर रही हैं। अच्छा लगता है यार। गांव वैसे तो हम लोग नहीं जा पाते, लेकिन कोई फेस्टिवल होता है तो कोशिश करते हैं भले 1 घंटे के लिए जाएं, लेकिन हम लोग जाते हैं। अच्छा लगता है ना। और नानी भी खुश हो जाती हैं। किसी त्योहार पे पहुंच जाओ तो कहते हैं ना, बहन बेटियां घर आ जाती हैं, तो बड़े बुजुर्गों को तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो नानी नाना जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग चले जाते हैं। ये टीके का जो शगुन था वो मामा जी वगैरह देते जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग लास्ट विदाई होती है तो हमारी नानी करती हैं हमारी। तो ये आ गए मेरे छोटे वाले मामा जी। छोटे वाले मामा जी भी मेरे बहुत सीधे सच्चे हैं। मम्मी ने उनको भी टीका किया, मिठाई खिलाई। बीच में ही हमारा छुटंकी निकल गया। फेस्टिवल पे वो लोग भी गांव पहुंच जाते हैं। वैसे ग्वालियर ही रहते हैं बड़े वाले मामा जी, उनके बच्चे, मामी, लेकिन कोई भी फेस्टिवल होता है तो सब लोग गांव पहुंच जाते हैं। ये होता है कि वो लोग पहले पहुंच जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा बाद में जाते हैं। ये छुटंकी ने टीका करवाया मम्मी से, तो वो उसकी और उसकी बुआ की क्या है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक टाइप का चलता रहता है। वो आया, टीका कराएगा, मस्ती करेगा, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। बहुत शैतान है वो, तो शैतानियाँ करता रहता है। बहुत ही ज़्यादा शैतान है। हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है, और छोटे तो वैसे भी खोटे होते हैं। आप इसको मस्ती करते हुए वीडियोज़ में देखते होंगे। लुक्का है का ज़्यादा ही लुक्का है। ये आ गए बड़े वाले मामा जी जब तक कहीं से, तो मामा जी का भी टीका किया। इस बार टीका मम्मी ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद शायद मैंने किया या फिर शबी ने किया। ऐसे हम लोगों ने टीका किए थे। तो पहले तीनों मामा का टीका हुआ, फिर मौसा जी ने, मौसा जी ने टीका किया था। तीनों मामा का मम्मी ने टीका किया, फिर मौसा जी ने किया। हमारे साथ मौसा जी हमेशा जाते हैं। मौसी को हमारी को जाए अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन मौसा जी ने तीनों त्योहार, होली, रक्षाबंधन, दिवाली, रुके नहीं, वो गए हैं हमेशा। और उनका कहना यही है, मौसी नहीं है तो क्या, मैं हमेशा आऊँगा, ठीक है।
और मौसा जी आते हैं, मौसा जी टीका करते हैं ना, तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं, थोड़े ना बहुत, सबकी आंखों में कुछ ना कुछ रहता है। क्योंकि मौसी जी हमारी ऐसी थी कि कोई जाए या ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उनको पहुंचना था। मतलब ये है कि पहले मैं भी नहीं जा पाती थी, हालांकि मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मम्मा क्या है, गांव ही रहती हैं, तो वो 2 दिन के लिए ग्वालियर आती हैं, तो वो नहीं भी जाती थी कई बार, कभी चली गई कभी नहीं गई, ऐसा रहता था मम्मा का। लेकिन अब मम्मा भी कंटिन्यू जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि मेरे मम्मी पापा को बुरा ना लगे। लेकिन मौसी का ऐसा था कि मौसी को पहुंचना है, कोई भी त्योहार हो। मौसा जी ने, बीच वाले मामा जी तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, फिर मौसा जी ने रोका उनको कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते अपन। ये छोटे वाले मामा जी थे, तीनों को मौसा जी ने भी टीका किया। फिर आती है हम लोगों की बारी, तो फिर हम लोगों ने किया। बट अच्छा लगता है, त्योहार पे घर पहुंच जाते हैं तो नानी नाना जी सबको, मामा जी वगैरह सबको अच्छा लगता है, साथ में हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि जब कभी जाना होता है, लेकिन इस बहाने घर घूम आते हैं। ये मेरे बैठ गए तीनों भाई, अंशु, छुट्टू और छोटू भैया, तीनों। मैंने भी अपने तीनों भाइयों को टीका किया। मेरी भी स्टार्टिंग छोटे से हुई क्योंकि वो तीनों बैठे तो लाइन से हैं, लेकिन वो पास में बैठ गया, तो मैंने पहले उसको टीका किया, उसको मिठाई दी। उसके लिए तो मुझे चॉकलेट ही लेके जानी पड़ती है, क्योंकि वो पहले ही बोल देता है दीदी कुछ मत लाना, चॉकलेट लेके आना, तो उसको चॉकलेट ही लेके जानी पड़ती है। फिर इसके बाद आता है नंबर अंशु भैया का, तो अंशु भैया को भी टीका करेंगे। मामा जी ने उनको पैसे दिए, दीदी के पैर छीते समय तो थोड़ा बहुत दे दो कुछ, तो बोल रहा हाथ में ही नहीं है कुछ, तो दोनों ने लिए पापा जी से पैसे और फिर दिए मेरे को। ये अंशु आ गया, अंशु ने टीका करवाया। अंशु को क्या है, काजू कतली पसंद है, उसको चॉकलेट पसंद है, तो क्या है ये दोनों लड़ते हैं फिर आपस में तो इस चक्कर में उनके अकॉर्डिंग ही मिठाई लेके जानी पड़ती है कि चॉकलेट दोनों के लिए ले लेती हूँ, मिठाई का एक डब्बा ले लेती हूँ, तो वो दोनों शेयर कर लेते हैं आधा आधा, इस हिसाब से। बहुत ही शैतान है वो ये मौसा जी, छवि अपनी बारी का वेट कर रही है, दीदी का टीका हो जाए तो फिर मैं भी बैठूं। सब लोग बैठे, हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगता है ऐसे। ये हमारा छोटा सा हॉल है, उसमें सब लोग बैठते हैं। ये आ गया छोटू भैया का नंबर, तो छोटू भैया को टीका किया। हॉल में एक पलंग डला है और उस पर बैठ के सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसे ही बैठ जाते हैं सब लोग। बहुत मस्ती होती है, बातचीत करती रहेंगे, कुछ नई बातें कुछ पुरानी। मैंने भैया को टीका कर लिया, भैया को भी मिठाई दी मैंने, और अब मेरा हो गया। अब आएगा हमारी छवि दीदी का नंबर। भैया ने भी मुझे पैसे दिए। क्या है ना, सर पर डालती नहीं हूँ, साड़ी कम पहनती तो बहुत कम टिकता है मेरे, निकल जाता है। अब आया हमारी छवि दीदी का नंबर, तो छवि दीदी आ गई। अंशु, छुट्टू बाहर, मतलब ये आमने सामने के दोनों हमारे ही मकान हैं। जो दिख रहा है ना सामने, वो भी हमारा है, ये वाला भी हमारा है। ये पुराना वाला है जिसमें रहते हैं, वो नया बना है, उसमें मतलब एक हॉल बना है, तो नाना जी रुकते हैं उधर। छवि ने छोटू भैया को किया टीका। बड़े मामा जी पास में ही बैठे हैं, उनने भी मिठाई मंगाई थी छोटू भैया के लिए, तो उसने अपना मिठाई दी। बहुत मस्ती हो रही थी, इसीलिए मैंने आवाज़ म्यूट करके मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी हो रही थी। कहीं कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो अच्छा नहीं लगता कि घर की पूरी भाषा सुनाने में आए, मज़ा नहीं आता। और फिर क्या है, गांव में अपने हिसाब से बैठ जाते हैं सब, इतने दिनों बाद मिलते हैं, तो बातचीत भी काफ़ी टाइम तक चलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ चीज़ों पे सैड हो जाएंगे, किसी चीज़ पे कुछ नई खुशियाँ होती हैं, उनको अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, और मौसी की याद आ जाती है तो सब लोग सैड भी हो जाते हैं। ये हमारा अंशु है
तो वो कह रहा है मिठाई निकाल के मत खिलाओ मुझे डायरेक्ट डब्बा दे दो। ये हालत है। बच्चे आपस में बहुत शैतानियाँ करते हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि बच्चों से ही घर अच्छा लगता है। जिस घर में बच्चे नहीं होते ना वो घर सूना सूना लगता है। लेकिन हमारे घर की रौनक तो अंशु चुट्टू ही है। छवि तो हमारी शांत है भैया, बिल्कुल ही बहुत कम बात करती है। जितना ज़रूरत होगी उतना बोलेगी, चुलबुली तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। छुट्टू हाँ हमारा ऐसा है, मेरा पूरे दिन टाइम पास करने का ठेका हमारे छुट्टू के पास ही है और किसी के पास नहीं है। आज मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर दिया था और वहाँ जाके वीडियो वैसे शूट नहीं किया कि हम पहुँच गए, कि हम रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी क्या तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया होगा गोवर्धन पूजा में कि मैं उसके एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो फीवर आ रहा था ना, तो इसलिए कोई काम का ज़्यादा मन नहीं था। लेकिन वहाँ गए तो थोड़ा बहुत जो सेलिब्रेशन किया हम लोगों ने, भाई बहन का प्यार था जो हमारा, वो मैंने दिखाया आप लोगों को। और कोशिश है कि आगे भी दिखाती रहूँगी। और अब तो बहुत सारी वीडियो कंटिन्यू आने वाली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, शादी है मेरे ससुराल पक्ष में, तो वीडियो बहुत सारी आनी ही आनी है। कंटिन्यू व्लॉग ही आएंगे, रील्स भी आएंगी तो व्लॉग भी आएंगे। लेकिन हाँ प्लीज़ मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।